हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। सी टोकन्स को कंटिन्यू करते हुए हम अगला टॉपिक में आए हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक फिक्स वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस भी लिखी हैं। कांस्टेंट इन सी रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि आपने अपना जो प्रोग्राम एक बार रन किया तो उसके बाद आप वो कांस्टेंट को पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है। कई बार हम इसको लिटरल्स के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर जो आप अगर बोले तो लिटरल्स क्या है तो भी आप समझेंगे कांस्टेंट। यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि कांस्टेंट जस्ट एक सिंगल वर्ड नहीं है जिसको जस्ट आपने बस केवल कांस्टेंट की फॉर्म में समझ लिया। यहाँ पर हमको उसकी कैटेगरी समझनी होगी कि किस किस तरह के हमारे पास सी में कांस्टेंट होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है इंटीजर कांस्टेंट। दूसरा नंबर पे मेरे पास, मैं यहाँ पे एक नंबरिंग डाल देता हूँ उसमें, इंटीजर कांस्टेंट। दूसरे नंबर पे मेरे पास आ गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। थर्ड नंबर पे मेरे पास है कैरेक्टर कांस्टेंट। फोर्थ नंबर पे मेरे पास है स्ट्रिंग कांस्टेंट। और फिफ्थ नंबर पे मेरे पास है एस्केप सीक्वेंसेस। तो ये सब हमारे पास कांस्टेंट्स की कैटेगरी में है। तो सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट को समझते हैं। इंटीजर कांस्टेंट सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा नंबर जहां पर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, एक होल नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर हम उसको बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर वैल्यूज जैसे कि आप देखिए, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, जीरो है, वन, -1, जीरो, ये हमारे जो होते हैं इंटीजर कांस्टेंट। कोई भी बड़ा नंबर भी यहाँ पर हो सकता है। मैंने मान लीजिए -32768 ले लिया या 32767 ले लिया, ये नंबर हमारे सारे इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद ऑक्टल वैल्यूज की बात करें तो हमारे पास 0 से 7 नंबर की रेंज में जब हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल फॉर्म में, तो 0 से 7 तक के डिजिट अलाउड होते हैं। तो ये हम ऑक्टल वैल्यूज को बोलते हैं, ये भी इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर जब मैं जीरो स्मॉल एक्स लिखूं या जीरो कैपिटल एक्स लिखूं, तो ये हमारी जो जब इससे नंबर कोई स्टार्ट होता है और इसमें जो सिंबल्स अलाउड होते हैं 0 से 9, ए से एफ। ये आपको बस मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको बस ये समझना है कि इंटीजर कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। बाकी अगर बात आप ऑक्टल वैल्यूज और हेक्साडेसिमल को डिटेल में बात करेंगे तो आप नेक्स्ट लेक्चर्स में ये चीजें डिटेल में जान पाएंगे। अभी बात कर रहे हैं केवल हेक्साडेसिमल की, तो यहाँ पर 0x से स्टार्ट होने वाला कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल। तो ये सब हमारे इंटीजर कांस्टेंट की कैटेगरी हो गई। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सपोज करिए, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब रियल वैल्यूज, जहां पे मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट के साथ मैंने कोई नंबर अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस नंबर को बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सपोर्ट करती है सी। एक तो जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो जनरली आपने देखा होगा 1.2, 3.14, 0.34, कोई भी नंबर है माइनस में हो या इस तरह से कोई भी नंबर है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, तो यहां पर हम इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अभी आपने एक्सपोनेंट और मेंटिसा की फॉर्म में जब नंबर्स देखे होंगे, साइंटिफिक नोटेशंस जिसको बोला जाता है, कभी भी मान लीजिए आपको 9.86 इंटू 10⁻³ लिखना है, तो सी लैंग्वेज में इसको कैसे लिखा जाएगा, 9.86E3। यहां पर जो ई है ये स्मॉल ई भी यूज हो सकता है और कैपिटल ई भी यूज हो सकता है। उसी के अलावा देखिए 9.86 इंटू 10⁻³ अगर मुझे लिखना है तो मुझे बस इतना चेंज करना होगा, 9.86 ई के बाद मैंने -3 लिख दिया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर मैं कोई भी कैरेक्टर को सिंगल कोट्स, हमारे पास सिंगल कोट्स होते हैं, तो सिंगल कोट्स के अंदर मैं इसको प्रेजेंट करता हूं हमेशा। तो A, B, 9, 0, प्लस, माइनस, कोई भी सिंबल, कोई भी लेटर को अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर क्लोज करके दिखा रहा हूं तो हम उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में आप देखेंगे कि डबल कोट्स मैंने यूज किया है। कभी भी डबल कोट्स के अंदर मैं कुछ भी इंक्लोज कर रहा हूँ, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी सेट ऑफ लेटर्स, तो ये आपका इसको स्ट्रिंग बोला जाता है सी लैंग्वेज में। तो अभी तक आपने देख लिया इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। उसके अलावा स्केप सीक्वेंसेस, अभी इनको भी हम समझेंगे आगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि आपको न्यू लाइन के लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में अगर मेरे को कहीं पर भी कुछ टेक्स्ट लिखते समय लाइन चेंज करनी है तो इसके लिए मेरे पास /n होता है। मुझे टैब क्रिएट करना है तो मेरे /t होता है। मुझे अलर्ट की साउंड बीप क्रिएट करनी है तो /a होता है। मेरे को नल लिखना है तो मेरे पास /0 होता है। तो इन सबको स्केप सीक्वेंसेस बोला जाता है। स्केप सीक्वेंसेस आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सारे के सारे आपके बैक स्लैश से, ब्लैक स्लैश, दो चीजें होती है हमारे पास, बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। तो बैक स्लैश से हमारे जो भी लेटर स्टार्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं स्केप सीक्वेंसेस। अगला टॉपिक है ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एक्सप्रेशन C = A+B, सी लैंग्वेज में एक एक्सप्रेशन हम इसको बोलेंगे। यहां पर C, A, B को ऑपरेंड्स बोला जाता है और यहां पर जो इक्वल टू और जो प्लस है इसको बोला जाता है ऑपरेटर। तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ये निकली, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स क्या है, जिनके बीच में ऑपरेटर अप्लाई होता है, इनको बोलते हैं। जैसे कि C, A, B यहाँ पे ऑपरेंड्स हैं और इक्वल टू और प्लस ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब
जैसे कि मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मुझे असाइनमेंट करना है, तो ये आपके ऑपरेटर्स हो गए। तो ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेंड के बीच में अप्लाई होंगे। अब अगर हम कैटेगरी की बात करें तो सी लैंग्वेज में केवल मैथमेटिक्स की तरह एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही नहीं होते हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम आगे के लेक्चर्स में जब जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास वो बेस नॉलेज अभी तैयार नहीं हुई है कि जो आप इन सारे ऑपरेटर्स को समझ सकें। तो इसीलिए अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ पे इन ऑपरेटर्स का दे रहा हूँ। जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर हमारी मैथमेटिक्स की तरह होते हैं, सब्ट्रैक्शन आपका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और हमारे पास एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस। तो ये हमारे ऑपरेटर एरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद असाइनमेंट की बात करूं तो जैसे इक्वल टू, जैसे मुझे कोई वैल्यू किसी दूसरे एक वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज करता हूँ। इसी के साथ साथ प्लस इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ये भी हमारे। अब इनको कैसे यूज करना है ये हम फर्दर जब जब हम इनको कोई भी प्रोग्रामिंग में जहां पर हमको इनकी जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सी लैंग्वेज में क्या होता है कि कोई भी नंबर को अगर मुझे एक से बाय वन अगर इंक्रीमेंट करना है, बाय वन डिक्रीमेंट करना है, तो मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो यानी कि प्लस करने के लिए प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस करने के लिए माइनस माइनस, तो इनको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास दो एम्परसेंड की हेल्प से हम बनाते हैं लॉजिकल एंड। दो बार मैंने एम्परसेंड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में यूज होते हैं। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करूं तो किसी भी दो क्वांटिटी में रिलेशन, यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, जैसे हमारे पास ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, यहाँ पर दो मैंने देखिए दो यहाँ पर यूज किए ऑपरेटर इक्वल टू के, तो दो इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर। तो दो इक्वल टू, यहाँ देखो इसको बोला था इक्वल टू। और उसके बाद नॉट इक्वल टू, तो एक्सक्लेमेशन के साथ मैंने एक इक्वल टू का कॉम्बिनेशन यूज किया है। अब बात करें कंडीशनल ऑपरेटर की, तो सी लैंग्वेज में टर्नरी ऑपरेटर इसको बोला जाता है। तो कोई भी मेरे पास मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन वन है और एक्सप्रेशन वन के बाद मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, फिर मैंने लिखा एक्सप्रेशन टू, फिर मैंने लिखा कॉलन और एक्सप्रेशन थ्री, तो ये मेरा सिंटेक्स होता है कंडीशनल ऑपरेटर का। आप मैंने आपको अभी भी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इनको जहां जहां पे आगे हमें प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ेगी वहां पे हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज में बिट मैनिपुलेशंस का हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर होते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, और इसके अलावा हमारे पास शिफ्टिंग, बिट शिफ्टिंग के लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। और बात करें स्पेशल ऑपरेटर की, तो स्पेशल ऑपरेटर में हमारे पास दो ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कॉमा ऑपरेटर, देखिए कॉमा एक सेपरेटर की तरह भी यूज होता है सी में और एक ऑपरेटर की तरह भी यूज होता है। तो कॉमा ऑपरेटर हमें उसको बोलेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर यहाँ पर होता है, साइज ऑफ यानी कि मैं जैसे किसी भी मेरे को कोई डेटा टाइप है या कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मुझे उसका साइज डिटरमाइन करना है अगर कंपाइलर में, तो मैं उसके लिए यहाँ पर सपोज करिए मैंने लिखा साइज ऑफ इंट, तो ये मुझे इस डेटा टाइप का साइज इस कंपाइलर में कितना है ये बता देगा। तो हमारे पास टोटल कैटेगरी देख लीजिए आप, एरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में मैंने आपको बताया कॉमा और साइज ऑफ ऑपरेटर आते हैं। तो ये हमारे हुए ऑपरेटर्स।